नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की राजनीति की, बात ठाकरे परिवार की। राजनीति में कुछ भी दरअसल स्थायी नहीं होता। कौन नेता कब किस पार्टी में शामिल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ही ले लीजिए, जहां पर कई ऐसे परिवार हैं जिनकी दो दो पार्टियां हैं। पिता किसी और पार्टी में तो बेटा दूसरी पार्टी में। सबसे पहले बात करेंगे ठाकरे परिवार की। बाला साहेब ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी अब आमने सामने है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ठाकरे का वारिस कौन होगा, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता ही करेगी। इसी पर देखिए ये हमारी रिपोर्ट। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा जिसने सीधे कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इनके बिना महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन अब स्थिति बदल गई, शिवसेना टूट गई, ठाकरे परिवार ही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में। पहले दूसरी और इस बार ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव में आमने सामने। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र में राज करते हैं। इनके दो बेटे हुए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का गठन किया, जबकि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जबकि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे दोनों इस बार चुनावी मैदान में। 5 साल पहले ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने राजनीति में डेब्यू किया था। तब आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2019 में ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य और उद्धव ठाकरे के बड़े बेटे आदित्य ठाकरे ने राजनीति में डेब्यू किया था। वो 2019 में वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना के प्रत्याशी थे। तब उनके चाचा राज ठाकरे ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं दिया था। तब आदित्य ठाकरे 67,000 वोटों से चुनाव जीत चुके थे। इस बार परिस्थिति एकदम अलग है। इस बार के चुनाव में राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे का डेब्यू करा रहे हैं। अमित ठाकरे माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। माहिम सीट पर ठाकरे परिवार के साथ साथ शिंदे गुट की शिवसेना भी मुकाबले में। माहिम सीट पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे से अमित ठाकरे प्रत्याशी, जबकि शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट ने मौजूदा विधायक सदा सरवणकर पर दाव खेला। वर्ली सीट पर भी ठाकरे परिवार में आमने सामने की टक्कर। 2019 में बड़ा दिल दिखाने वाले राज ठाकरे ने इस बार वर्ली सीट से संदीप पांडे को उतारा। वरळीमध्ये उमेदवार आलेला आहे त्यांचा। हो, वरळीमध्ये संदीप देशपांडे बरोबर ना? हो, त्यांचा एक राजकीय पक्ष आहे आणि प्रत्येक राजकीय पक्षाला समाजवादी पार्टी सुद्धा उमेदवार देते, त्यानंतर वंचितचे उमेदवार देतात। भारतीय जनता पक्षाला मदत करण्यासाठी जे काही फोर्सेस निर्माण झालेले आहेत त्या महाराष्ट्रामध्ये बरं का, ते प्रत्येक जण जास्तीत जास्त उमेदवार द्यायचा प्रयत्न करतात। लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे आणि अनेकदा वर्षानुवर्ष निवडणुका लढवून सुद्धा यश प्राप्त होत नाही अनेक पक्षांना। ते पक्ष सुद्धा निवडणूक लढण्याचा थांबत नाही, म्हणून निवडणूक त्यांनी लढू नये असं आम्ही कधी म्हणणार नाही। जर दादर मतदारसंघामध्ये आमच्याच परिवारातले अमित ठाकरे निवडणुकीला उभे असतील तर तरुणांचं राजकारणामध्ये स्वागत करावं, ही आमची परंपरा आणि संस्कृती आहे। महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति को देखें तो ठाकरे परिवार में उद्धव ठाकरे की स्थिति राज ठाकरे के मुकाबले मजबूत है। शिवसेना टूटने के बाद शिवसेना यूबीटी के पास 16 विधायक हैं, जबकि एमएनएस वर्ष 2019 के चुनाव में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जबकि एमएनएस अकेले दम पर मैदान में। एक घर दो पार्टी होने की वजह से जहां एक दूसरे के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, तो वोट बंटने का खतरा भी बना हुआ है। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में एक परिवार और दो पार्टी की कहानी।
ठाकरे परिवार तक सीमित नहीं है। एक ही परिवार से होने के बावजूद विचारधाराएं अलग अलग हैं। अब राणे परिवार को ही ले लीजिए। नारायण राणे खुद बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन उनके बेटे नीलेश राणे ने शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। कहा यही जा रहा है कि ऐसा सियासी लाभ पाने के लिए किया गया है। वैसे ठाकरे और राणे परिवार ही ऐसे नहीं हैं जिसमें दो पार्टियां हैं, बल्कि कई और परिवार भी ऐसे ही हैं। चुनाव में ठाकरे परिवार ही नहीं बल्कि कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनके उत्तराधिकारी दो अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। यानी इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इस बार के मुकाबले में राणे परिवार हो, नाइक परिवार हो या फिर छगन भुजबल के परिवार हो, सारा परिवार चुनावी मैदान में दिखाई पड़ने वाला है। महाराष्ट्र का राणे परिवार भी दो पार्टियों में बंट गया। बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने कमल छोड़कर शिवसेना का धनुष बाण थाम लिया और शिंदे गुट के नेता बन गए। नीलेश राणे की जीत पक्की है। इतने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, इसके वजह से नीलेश राणे इस चुनाव में राणे साहब को जो लीड मिला है कुडाल मालवन से, उससे दुगना लीड 52,000 के लीड से जीतेगा। प्रवेश हुआ है। सारे सवालों का जवाब मेरे पास आज नहीं है। पूरी ताकत लगाना वो मेरा काम है, वो मेरा कर्तव्य है। जिस पार्टी में रहूं ईमानदारी से रहा हूं, पूरा कोशिश किया है। जहां पे भी रहूंगा वहां की ताकत बढ़ाऊंगा। यहाँ पे महायुति है, बीजेपी साथ में है, पर आज प्रवेश के बाद एक उस बात का एक सेटिस्फेक्शन है कि जहाँ पे मेरे पिताजी की शुरुआत हुई थी, जिस पार्टी से, जिस सिंबल पे, वही सिंबल से आज मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। ये बात का सच्ची में बहुत आज इमोशनल आज डे है हमारे फैमिली के लिए। नारायण राणे 16 साल की उम्र में शिवसेना से जुड़े थे। शाखा प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, लेकिन उद्धव ठाकरे से बात नहीं बनने पर कांग्रेस में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अब नारायण राणे बीजेपी से सांसद। नारायण राणे के दो बेटे हैं, नीलेश राणे और नितेश राणे। नीलेश राणे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, जिन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावना है। तो वहीं नितेश राणे को बीजेपी से टिकट मिला। यानी राणे परिवार की दूसरी पीढ़ी के दो वारिस दो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। राणे परिवार में दो पार्टियों को लेकर संजय राउत ने तंज भी कसा है। नीलेश राणे शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ है। आज उनको प्रवेश हुआ है। मैं समझता हूँ कोकण में अच्छी तरह से ताकत मिलेगी और ये तीन ही जो सीट है और एमपी, ये चारों जगह पे महाआघाडी का वर्चस्व होगा। त्याच्यावर मी काय मत व्यक्त करू? कोणी वडील एका पक्षात असतात, मुलगा एका पक्षात असतो, बायको दुसऱ्या पक्ष तिसऱ्या पक्षात असते, बरं का? मुलं जास्त असतील आणि जेवढे पक्ष असतील तेवढे त्या पक्षात जाऊन गोट्या खेळत असतात। हे लोकांनी आता त्याच्यावरती विचार केला पाहिजे। बाजूबाजूच्याच मतदारसंघामध्ये भाऊ वेगवेगळ्या पक्षातून लढतायत। ती राजकीय स्वार्थ आणि राजकीय व्यवस्था जी आहे ती अत्यंत घाणेरडी आहे, दळभद्री आहे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक परिवार दो पार्टी की लिस्ट में नाइक परिवार भी शामिल है। गणेश नाइक ने राजनीति की शुरुआत शिवसेना से की, लेकिन शिवसेना से बात नहीं बनी और नाइक एनसीपी में चले गए। शरद पवार ने नाइक की ताकत देखकर उन्हें मंत्री पद से नवाजा। अब गणेश नाइक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उन्हें बीजेपी ने एरोली सीट से टिकट दिया है। गणेश नाइक चाहते थे कि बेटे संदीप नाइक को बेलापुर से टिकट मिले, लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक मंदा मात्रे पर फिर से दाव लगाया। इससे नाराज होकर संदीप नाइक ने एनसीपी शरद गुट को ज्वाइन कर लिया और उन्हें बेलापुर से टिकट भी मिल गया। लेकिन नाइक परिवार में दो पार्टियां तो शामिल हो ही गईं। चुनाव के समय दल बदलना कोई नई बात नहीं, जिससे एक परिवार दो पार्टी के कॉन्सेप्ट बन रहा है और इस लिस्ट में भुजबल परिवार का नाम भी जुड़ता है। शिवसेना से अपनी राजनीति शुरू करने वाले छगन भुजबल ने शिवसेना में बड़ी बगावत के बाद शरद पवार के साथ कांग्रेस में चले गए और बाद में एनसीपी बनने के बाद शरद पवार के साथ रहे। नासिक से वो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट शिवसेना की होने की वजह से उनकी एक भी नहीं चली। बाद में उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनके बेटे को राज्यपाल कोटे से विधायक बनाया गया। नासिक से एनसीपी के सांसद रहे और छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जबकि इसी सीट से छगन के बेटे पंकज भुजबल विधायक रह चुके। खड़से परिवार भी दो पार्टियों से अछूता नहीं।
मौजूदा स्थिति में एकनाथ खड़से एनसीपी शरद गुट से विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। इस समय एकनाथ खड़से एनसीपी शरद गुट में ही उनकी बेटी रोहिणी भी है, लेकिन बहू रक्षा खड़से रावेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी से है। एक परिवार दो पार्टी की लिस्ट में कई और नाम शामिल हैं। इनमें उत्तर महाराष्ट्र के डिंडोरी विधानसभा के विधायक नरहरी झिरवाल अजित पवार के साथ है, लेकिन इनके बेटे गोकुल शरद पवार की पार्टी में जाकर अपने पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। सुनील तटकरे एनसीपी अजित गुट की पार्टी से रायगढ़ लोकसभा से सांसद है, जबकि उनका बेटा अनिकेत तटकरे पेड़ विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। सिंदखेड़ राजा विधानसभा से विधायक राजेंद्र शिंगड़े एनसीपी शरद गुट के साथ हैं, उनका टिकट फाइनल भी हो गया है, जबकि उनकी भतीजी गायत्री शिंगड़े एनसीपी अजित गुट से चाचा के खिलाफ उतरने वाली। गढ़चिरौली के अहेरी के विधायक धर्मराव बाबा अतराम अजित पवार के साथ जा चुके हैं, वहीं उनकी बेटी भाग्यश्री अतराम शरद गुट से पिता को टक्कर देंगी। एक परिवार के सदस्यों के दो पार्टियों में शामिल होने और चुनाव मैदान में उतरने से इस बार महाराष्ट्र की सियासी महाभारत दिलचस्प होने वाली है। इससे चुनाव में एक दूसरे के वोट कटने का बड़ा खतरा है। हालांकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता नई सरकार का चुनाव करेगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि दल बदलने और एक परिवार में दो पार्टियां होने से किसे कितना नफा नुकसान होगा। विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।